हाय सोल फैमिली, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पे। आज की रीडिंग में कुछ इस टाइप की रीडिंग है कि जानकारी चाहिए कि आपका कनेक्शन जो है, मतलब आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट के साथ है या फिर ट्विन फ्लेम के साथ है। तो इस पे आज रीडिंग करते हैं और देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके साथ ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों का संदेह बना हुआ है। तो इस पे काम करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसकी लाइफ में सोलमेट है, तो सोलमेट को लाइफ में आने से पहले उस पर्सन की लाइफ में जो ट्विन फ्लेम का इंटरवेंशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं डेंजरस था। मीन्स एक फॉल्स ट्विन की बात होती है, सुना होगा आपने। तो जो फॉल्स ट्विन होते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेने के बाद जो हम एंट्री लेते हैं सोलमेट की लाइफ में, ऐसा है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे केसेस दिखे हैं जिसके वजह से हमें ये रीडिंग बनानी पड़ी है कि क्या है। तो शुरू करते हैं। आ गया एक, ओहो, उस कार्ड आ गया। ओके 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 ओके, ठीक है। 11 कार्ड का वो है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो क्या है टाइटल कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन सोलमेट से है या फिर ट्विन फ्लेम से है। तो इसके लिए हमें 2 बार टू टाइप्स की रीडिंग बनानी होगी साथ के साथ। अभी जैसे फर्स्ट रॉज होगी, उसमें देखते हैं कि ट्विन फ्लेम से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखो, ट्विन फ्लेम से तो होता ही है, लेकिन अगर किसी का कनेक्शन दोनों से है और दोनों के प्रति कंफ्यूजन है, तो उसको कैसे क्लियर किया जा सके। तो बहुत सीरियसली इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में दोनों लोग हैं, तो आप किसी पे डिपेंड मत होइए कि कोई आपको बता दे कि सोलमेट के साथ कनेक्शन है तो आप सोलमेट के साथ हो जाइए, या अगर कोई आपको बता दे कि ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। आपको स्वयं इस बात का पता होगा। खुद आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे मैसेजेस, कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स ज़रूर आपकी लाइफ में होंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन किसके साथ है। फिलहाल तो मैं अभी सोलमेट के बारे में देख रही हूँ
कि अच्छा कि सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन कैसा है। कैसा है का मतलब स्पिरिचुअल है भी या कोई भ्रम है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जो भी इस जर्नी में हैं और जो भी इन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन सोलमेट से है या फिर ट्विन फ्लेम से है। जनरली तो देखा जाए तो ट्विन फ्लेम से ही हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। जनरली नहीं, 100%। लेकिन अगर किसी का कनेक्शन सोलमेट से है तो सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में आने से पहले भी आपने कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया होगा, लाइक फॉल्स टीन से, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई होगी, लाइक कार्मिक, जो बहुत ही लवी डवी बन के हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सपने दिखाते हैं, बड़े वादे करते हैं। इन सारी चीज़ों में, बड़ी बड़ी बातों में, जो आपके अरमानों से पहले अरमान दिखाते हैं, जगाते हैं, फिर आपके अरमानों से खेलते हैं, पहले आपका इमोशन जगाते हैं, फिर आपके इमोशन से खेलते हैं, पहले आपको लंबे लंबे वादे करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, फिर उन वादों से खेलते हैं। इट मीन्स कि जब आप एक खतरनाक कार्मिक से एक्सपीरियंस ले लेते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में अगर सोलमेट आता है तो क्लियर सी बात है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है सोलमेट से ही होगा। और अगर आपका ट्विन फ्लेम से सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन की जानकारी लेना चाहते हो तो इसमें जानकारी लेने की बात नहीं है। आपको अपने ट्विन से भी मिलने के लिए पहले आपको एक खतरनाक एक्सपीरियंस से, एक लेसन ऐसा होता है, एक पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ेगा आपको, या पढ़ा होगा आपको कि इस समय जिसने भी ये चीज़ क्वेश्चन किया है, जानना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं जिसका ये क्वेश्चन है वो अपना पास्ट नहीं बता रहे हैं, वो डायरेक्ट ये जानना चाहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन सोलमेट से है या फिर ट्विन फ्लेम से। इसका मतलब अब उनकी इस क्वेश्चन से ही मुझे सारी बात समझ आ गई कि इसका मतलब ये पर्सन जो है किसी दो लोगों के बीच में जगल कर रहा है, कंफ्यूजन में है, और ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। ऐसे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन एक ऐसा है, मैं आपको क्लियर बता दूं, चलो मैंने वीडियो तो बना रही हूँ उनके कहने पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने वाले से पहले जिसका ये क्वेश्चन है उसको खुद अपनी लाइफ में इस बात का एक्सपीरियंस होगा या होने वाला होगा, क्योंकि ये बात मैं मान के चलती हूँ कि जब हमारी लाइफ में दो चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई दो चीज़ पसंद आती है, कोई दो कपड़ा पसंद आता है, कोई भी चीज़ मार्केट में जाते हैं हम लेने खरीदने जाते हैं, तो कोई दो चीज़ बिल्कुल दोनों अच्छी लगती है, मन होता है हम दोनों ले लें, लेकिन वो जो सौदा होता है मार्केट में जाकर के कोई सामान खरीद लेना, वो तो डिपेंड करता है हमारे पॉकेट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमें किसी पर्सन को पसंद करना है अपनी लाइफ में,
तो वो तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? पॉकेट पे तो डिपेंड करना नहीं है। वहाँ पे तो हमें चूज करना है एक ही, और एक ही करना चाहिए। ऐसे में आप देखो कि अगर मेरे सामने इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो हमें तो ये कॉन्फिडेंट है कि हम रीडिंग निकालेंगे, वो जो बताएगा हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर फेस टू फेस कोई मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहे तो सोच लो कि कितना मुश्किल ये आंसर है देना। जबकि इसका आंसर खुद उस आदमी के पास होना चाहिए कि अगर आप के लाइफ में दो लोग हैं, सोलमेट भी हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों लोग सामने हैं तो उसके बियॉन्ड, अगर आप देखते हो, बियॉन्ड नहीं, बात करने के लिए तो आप बियॉन्ड रख सकते हो, लेकिन पास्ट में जब आप देखेंगे तो पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस है वो डेंजर रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, वो आपके फेवर में नहीं रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं कि पहली लाइन आई है, तो मैं चेक कर रही हूँ कि चलो मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं, पहला कार्ड आया है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, दिखाते चलते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, उसके बाद द लवर्स है, ठीक, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड है, 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पे दिख रहा है कि मैंने अपने माइंड में सोलमेट को इमेजिन करके ये इस कार्ड को निकाला है। तो सोलमेट की तरफ से, सोलमेट के प्रति तो ये कार्ड पता है क्या बता रहा है कि जिसका भी ये क्वेश्चन है ये सोलमेट की तरफ जा रहे हैं। अब मेल हो फीमेल हो आप देख लेना। वैसे मेरे सामने जो मेरे पास केस है वो कोई फीमेल है। अब आप अपना देख लेना, आप मेल हो फीमेल हो क्या हो, एनर्जी के हिसाब से आप इसे जज आउट कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सोलमेट, अब 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये आपके सोलमेट को बहुत टेंशन में डाला हुआ है। हालांकि एंजल की तरफ से लवर्स के कार्ड आए हुए हैं, लेकिन आपके सोलमेट इस रिश्ते से भाग रहे हैं। इस रिश्ते को डेथ वाली कैटेगरी में डालना चाहते हैं आपकी सोलमेट। लव तो है, क्योंकि एंजल की तरफ से द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, आप देखेंगे जैसा मैंने आपको दिखाया। तो लव तो है, लेकिन इस रिश्ते से भाग रहे हैं और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना कि ये जिसका क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो उनके पास है अभी एट प्रेजेंट, जिस चीज़ के साथ हैं वो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनका कोई लव वन हो, सोलमेट का, आपकी सोलमेट का, उनके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्हीं के साथ वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। ऑप्शन में वो देखा है क्योंकि वो आपके सोलमेट
के साथ इस समय जो है, चाहे उनकी फैमिली हो, बीवी बच्चे हो, जो भी हो, चाहे उनका कोई लवर हो, वो उनके साथ उनके दिमाग में क्या है कि जो अभी मेरे साथ है उन्हीं को हम स्पिरिचुअल तरीके से अपना करके और आगे बढ़ें। ऐसा आपके सोलमेट, जिस सोलमेट को आप इमेजिन कर रहे हो या जो सोलमेट आपकी लाइफ में है, वो इस समय आप देखोगे कि 9 ऑफ कप्स, उनको पता है कि उनकी लाइफ में इमोशन है। 9 ऑफ कप्स मतलब एक जो कमी है, एक कमी है, 9 ऑफ कप्स है उनके पास। और वो पूरी तरह उससे संतुष्ट हैं जो उनके पास है, या समझ लीजिए कि एक तरह से वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी ग्राउंडेड होने का बता रहा है। द एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है। वो खुद को 3 नंबर का कार्ड, यानी वो खुद को एक गाइड, मतलब अपने आप से ही अपने को गुरु मान के कहते हैं कि सेल्फ स्टडी में वो हैं। सेल्फ स्टडी से वो देखते हैं अपने आप को खुद के गुरु, खुद अपने आप को समझ करके वो एक ग्राउंडेड तरीके से एक अपनी पोजीशन बना करके एक फुल पावर में एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं, ऐसा वो मान करके चलते हैं। और उनके पास 6 ऑफ कप्स, एक 9 ऑफ कप्स भी था, 6 ऑफ कप्स जो है, जो उनके पास है, उन्हीं के साथ समझौता करके, कंप्रोमाइज करके, ये एडजस्टमेंट, जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा कि ग्लैमरस का कार्ड होता है 6 नंबर का, तो जो उनके पास है उसी को एक ड्यूटी समझ करके, अपना समझ करके वो एडजस्टमेंट में है। आपके सोलमेट की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हालांकि सोलमेट आप देखेंगे पहला कार्ड जो आया था, टेंशन में है, चिंतन में है, टेंशन में नहीं है, चिंता और चिंतन में जो फर्क होता है इतना तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि चिंतन में है कि आप देखेंगे ऊपर से भी कुछ तलवारें और नीचे भी एक तलवारें हैं, तो एक चिंतन वाली अवस्था से गुजर रहे हैं। और देखेंगे लास्ट में दिया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब उनके दिमाग में आप हो, लेकिन वो आप हो, लेकिन इस रिश्ते से वो भागना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट का या जो इस उनकी लाइफ में है इस समय, उसके साथ अपने आप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक उनके दिमाग में 2 लोग चल रहे हों, लेकिन उनकी जो एडजस्टमेंट वाली जो क्वालिटी है वो लेकर के आपका सोलमेट चल रहा है। रही बात स्पिरिचुअल जो कनेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आपका सोलमेट ऐसी स्थिति बना रखा है अपनी, या अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, तो क्लियर सी बात है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी ट्विन फ्लेम से है। और इसको डीप डाउन तक जानना चाहते हो, तो अब मैंने पहले ही वाक्य में मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको खुद इस बात की जानकारी होगी। आपके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि आप किसी से क्वेश्चन करो कि मुझे पता करना है कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन किसके साथ है। अगर आप सिंपल एक साधारण व्यक्ति की तरह अगर आपकी लाइफ चल रही है, तो क्वेश्चन तो आना ही नहीं है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है, तो उसके पहले जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में सोलमेट अगर आया है या आ रहा है या फिर आने वाला है, तो उसकी मनोदशा कुछ इस प्रकार है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं आगे कि आपका ट्विन फ्लेम से आपका जो अदर हाफ है, अब इसमें पता है क्या होता है, सॉरी मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा, कोई बात नहीं। इसमें ये होता है कि जो सोल की जो चर्चा है, सोल की चर्चा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डीप है। आप देखना
क्योंकि सोल को लेकर के अगर मान लीजिए हमें नॉलेज नहीं है, मान लीजिए हमने पढ़ाई नहीं किया है, इतनी स्टडी नहीं है हमारी कि सोलमेट के बारे में हम डिटेल बता सकें, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर सिंपल किस कैटेगरी में हम आते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सब कुछ क्लियर बता सकते हैं जो हमारा अनुभव रहा है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए आपको बता पाने में सक्षम है कि इसके बारे में मैं बताऊं। जैसा कि सोलमेट वाली कैटेगरी में जब आपको मैं काउंट कर रही हूँ, रख रही हूँ, और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी सोलमेट की अगर बात करते हैं तो आपकी सोलमेट की सिचुएशन ये है कि जगल तो कर रहे हैं, आपसे भी उनको लगा है। यहाँ पे एंजल कार्ड आप देखोगे कि एंजलिक कार्ड आया हुआ है, लेकिन वो होता क्या है कि वो मेल बॉडी में जो ज़्यादातर ऐसे जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, कि वो ज़्यादा बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एक उनके अंदर ईगो होता है, एक जिद्दीपना होता है कि जैसी मैस्कुलाइन कहते हैं ना, मैस्कुलाइन उनकी मसल्स में जो मैस्कुलाइन के जो हाव भाव होते हैं, जो टेंडेंसी होती है, वो फीमेल से बिल्कुल अलग होती है। पढ़ा तो है हमने साइंस को लेकर के थोड़ा मोड़ा, लेकिन बहुत पहले कि मेल फीमेल में क्या क्या अंदर बहुत सारी कैटेगरी डिफरेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, बट बहुत सारे पॉइंट्स पे नहीं जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेल बॉडी होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे फेमिनाइन डील करती हैं वैसे नहीं, फेमिनाइन को डील करने का तरीका क्या होता है, हर बात को कोमलता से, हर बात को लॉयल तरीके से, कहते हैं ना कि एक बात कहते हैं ना कि प्यार से हैंडल करो तो सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो मतलब फीमेल को कोमलता से और मेल को कठोरता से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है। तो ठीक उसी प्रकार जो है सोल भी सर्विस देती है उसी तरह। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। अब सोल का जो काम है एक सोल का दूसरे सोल के प्रति, तो अगर सोल आपस में बात भी कर रही हैं तो उसका हमारे 3D लेवल पे इतनी महत्ता है, तो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए नहीं होता है। लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, सोसाइटी नहीं कंसीडर करती, खुद अपनी फैमिली नहीं कंसीडर करती, हमारे माँ बाप नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं करते, हमारे पड़ोसी नहीं करते। तो जिसके आजू बाजू हमारी एनर्जी चल रही होती है, मुंह मतलब रन कर रही होती, वो लोग जब नहीं समझते हैं तो सोसाइटी तो थोड़ा फिर भी थोड़ा सा दूर है, रिश्तेदारी। तो ये कहने का मतलब कि सोल का जो काम है, सोल एक ऐसी चीज है कि सोल, क्योंकि सोल से सोल कहते हैं दिल से दिल की बात, टेलीपैथी वाली जो बातें होती हैं वो इसीलिए होती हैं। तो यहाँ पे जो आपके सोलमेट हैं, चाहत तो है, क्योंकि लास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जगलिंग है, दिमाग में तो आप चल ही रहे हो, लेकिन कुछ है ऐसी उनकी मजबूरी हो, या कुछ उनके लिए ज़रूरी हो, या गॉड की तरफ से कुछ बहुत सख्त ज़रूरत हो, कुछ ऐसा तो है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ बनी है। रही बात ट्विन फ्लेम की, अगर आप ट्विन फ्लेम के प्रति जानना चाहते हो तो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। आगे देखते हैं क्या आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स।
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द टावर, चलो इसको मैं बता दूँ। अब अगर आप ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जब सोलमेट आपको इग्नोर कर रहा है या सोलमेट अपनी लाइफ में उन सारी सिचुएशन को एडजस्टमेंट करके चल रहा है, तो क्लियर सी बात है कि आपको ट्विन फ्लेम के साथ होना होगा। और आपके ट्विन फ्लेम को अभी बहुत टाइम लगेगा। आपके ट्विन फ्लेम बंधे पड़े हैं, दिमाग में उनके शॉर्ट्स चल रहे हैं, टावर से किसी कुछ उनकी चेंजिंग परिवर्तित हो रहे हैं, किसी ऐसे चीज में किसी टावर से गुजर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपको ये जानने की जरूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का कार्ड ये भी है, फायर एनर्जी में एक्शन का है। तो टावर के बाद टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं तो हो सकता है उसके बाद ले लें, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो अपने पास्ट में मगन तो नहीं है लेकिन डिस्टर्ब है। क्योंकि पूरा कोड कटिंग जिसको कहते हैं, पूरी तरह से छुटकारा पाना आपका ट्विन फ्लेम अभी पास्ट से बरी नहीं हो पाया है। सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने की जरूरत है उनको। गॉड की तरफ से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको कहीं से चेतावनी मिल रही है, कहीं से कुछ ऐसा ज़रूर इन्होंने किया है, कुछ ऐसा भारी भरकम, कोई ऐसा इन्होंने इल्लीगल काम कर दिया, कुछ ऐसा इन्होंने जिसको हम क्या कहते हैं, कुछ नाजायज़, उर्दू में इसको नाजायज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। कुछ ऐसा इन्होंने अनवांटेड चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, छिप करके कुछ ऐसा इन्होंने किया है आपके ट्विन फ्लेम ने, जिसकी वजह से अभी वो फ्रंट पे नहीं आ सकते। क्वेश्चन यही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वेश्चन तो यही है कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की जो एंट्री थी वो अभी वहाँ से उनकी सफाई नहीं हो पाई है प्रॉपर, उनको वहाँ से अभी परमिशन नहीं मिला है। एस ऑफ कप्स, ठीक है, अभी उनका कप्स जो है, अभी उनका कप्स पूरी तरह वहाँ से फ्री नहीं हुआ है। अभी उनका इमोशन, क्योंकि जो बातें हुई हैं पास्ट टाइम में आपके पार्टनर की, अब देखो आपने भी जब मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो आपने भी अपना पास्ट तो बताया नहीं, क्योंकि बिना पास्ट के एक्सपीरियंस के ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन सोलमेट से है या फिर ट्विन फ्लेम से है। कुछ तो जरूर आपके पास्ट में ऐसा हुआ होगा। उस पास्ट में भी आपको उस पास्ट में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। जितना बड़ा लेसन हम अपने पास्ट से सीखते हैं, एक प्रकार की पीएचडी होती है, बुरा मत मानना। उस पीएचडी को करने के बाद फिर ये रास्ता आपको दिखेगा, या तो आपको दिख रहा होगा आप कंफ्यूजन में हैं, तभी आपने क्वेश्चन किया। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम के साथ है, लेकिन आपका ट्विन अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अभी बदलाव ला रहा है गॉड की तरफ से। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो
मेल बॉडी में होते हैं, बहुत ही जिद्दी टाइप के होते हैं। हालांकि अगर ये कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो होगा, ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि बहुत इन्होंने बड़ी बड़ी दिक्कतें झेली हैं, बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस लिया इन्होंने अपने पास्ट से, ठीक है। और अभी उससे निकल नहीं पाए हैं, निकलेंगे, अभी निकलेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें सफाई होगी, पाठ्यक्रम से गुजरेंगे और फिर जाकर के जो छिपी लुकी छिपी चीज़ है वो बाहर आएगी, एक्सपोज होगी, ठीक है। फिर उस पर क्लैरिफिकेशन होगा, फिर गॉसिप होगी। अभी ये मामला जहाँ तक मुझे लग रहा है कि साल भी लग सकता है, 6 महीने में अगर अभी से शुरू कर दें तो शायद 6 महीने में निकल जाएंगे, लेकिन अभी सोचने की शुरुआत शुरू हुई है तो इससे क्लियर होता है कि साल लग सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर यही है कि आपकी लाइफ में अगर ट्विन फ्लेम भी हैं और सोलमेट भी हैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो दोनों से, लेकिन पक्के तौर से अगर ट्विन फ्लेम की कैटेगरी में आप आते हो तो ट्विन से ही आपका कनेक्शन जो है बेहतर होता है एज पर, अगर कंपेयर करते हैं सोलमेट से। तो सोलमेट की अपेक्षा आपको ट्विन फ्लेम के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अगर आप वेट करेंगे तो ये कनेक्शन आपके लिए फलदायी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि जब ये हील होंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये मैजिशियन बहुत मतलब पूरी हर तरह की क्वालिटी रखने वाला। आप देखेंगे कि अब इनके लिबास को भी देखिए, वाइट और रेड का लिबास, पैशन रेड जो है मतलब पैशन दिखाता है, वाइट जो है प्योरिटी दिखाता है। इस तरह यहाँ पे आप देखेंगे सब कप्स भी रखा है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें मतलब ये कुछ भी मैनिफेस्ट करके, मैजिशियन का मतलब एक जादूगर होता है। तो ये आपके ट्विन की क्वालिटी है कि जब वो इस प्रोसेस से निकलेंगे, जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब वो मतलब शिफ्ट होते हैं, अपना पुराना चोला उतार करके नए जगह पे जब अपना वर्जन बदलेंगे तो इस कैटेगरी में आएंगे, फिर आपसे मीटिंग, रियूनियन वगैरह वगैरह पॉसिबल होगा। फिर भी एंजल की तरफ से 1-2 कार्ड निकालते हैं आपको और भी ज़्यादा तसल्ली देने के लिए। दिया है इन द नियर फ्यूचर, पहला सोलमेट के लिए देखो दिया है, क्योंकि जगल कर रहे हैं, ध्यान देना। एंड आपके ट्विन फ्लेम के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए आ तो गया 2 कार्ड, लेकिन ऊपर जो कार्ड है वेट, ठीक। तो अब ये दोनों, अगर दोनों तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका क्या रोल है इस रिलेशन में। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग, सिर्फ एक कार्ड देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। नीलकंठ की तरफ से ब्लेसिंग आया हुआ, आप देख लीजिए, नीलकंठ जी हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। ब्लेसिंग आप ऑप्टिमाइज, यू विल गेट द जॉब डन। तो अभी अगर आपकी कोई फाइनेंशियल कोई सिचुएशन फंसी पड़ी है, डिस्टर्ब है, स्टेबल नहीं है, तो उसमें ग्रोथ के चांस बन रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि जिस भी पोजीशन में हैं आप बिल्कुल इस चक्कर में ना रहें, ट्विन फ्लेम सोलमेट के फिराक में ना रहें। आपकी जैसी पोजीशन है, जैसे भी हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है प्रेयर करें, थोड़ा मोड़ा करें, ऐसे नहीं कि लगे रहें, ठीक है। बाकी जो आपका रूटीन है उस रूटीन में अगर आप फाइनेंस की तरफ फोकस्ड हैं तो आपको उधर ध्यान देना होगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जितना ध्यान देंगे
जितना ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि हमें शीशे के सामने खड़े होकर के बस निहारना है अपने को। अपने काम में जितना बिजी रहेंगे, अपनी रूटीन सही करेंगे, अपने सेल्फ लव में रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेंगे, तो जितना ही अपने आप में आप रहेंगे उतना ही आपको आउटसाइड से भी, जब आपको एंजल वॉच आउट करने लगेंगे ना, जब आपकी मॉनिटरिंग होने लगेगी, फिर जो भी आपको सपने आ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो क्लियर होने लगेंगी। फिर आपको कहीं क्वेश्चन तो रह ही नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप मैं आपको बता पाई हूँ और आपको समझ भी आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती अगर कुछ हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में, और मुझसे भी हुई होंगी, अभी भी हुई होंगी, हो सकता है लाइफ टाइम गलती, क्योंकि भाई हम बहुत सारे काम करते हैं। जब अपनी लाइफ में बहुत सारा काम करेंगे, 100, 200, 1000, तो उसमें गलतियाँ होंगी। जब आप जितना ही ज़्यादा काम करोगे उतनी गलतियाँ होंगी। और जब आदमी 2 ही 4 काम करेगा, उससे कहाँ गलती होगी भाई। अब एक आदमी को 500 काम दे दीजिए, एक आदमी को 5 काम दे दीजिए, तो 5 काम करने वाला हो सकता है कि ना कोई गलती करे, लेकिन जो 500 काम करेगा तो 2, 4, 10, 20 तो गलत होगा ही होगा। तो बस वही चीज़ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो भी हमारा देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपका शेयर करना, लाइक करना हमारे करियर के लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट बन के आते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। बाय।